हेलो गाइस, स्वागत है आपका हृदय के एक्सप्लेनेशन चैनल पर। और आज आप देखने वाले 2007 में रिलीज हुई रॉन्गटन सीरीज का पार्ट 2 जिसका नाम है रॉन्गटन द डेड एंड। और क्या ये रॉन्गटन सीरीज की बेस्ट मूवी है, ये आपको मेरी वीडियो देखकर ही पता चलेगा। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। मूवी के स्टार्ट में देखते हैं हम किम्बरली को, जो कि एक मॉडल थी और वो एक रियलिटी शो शूट करने के लिए वेस्ट वर्जीनिया के जंगलों में जा रही थी। उसका मैनेजर उसे फोन पर लोकेशन बता रहा था। उसके सामने दो मोड़ आ जाते हैं। उसका मैनेजर उसे पेपर फैक्ट्री वाला मोड़ लेने के लिए कहता है और वो उस तरफ कार मोड़ लेती है। उस रोड पर आते ही उसका मैनेजर से कनेक्शन कट जाता है। वो फोन चेक करती है तो उसे नो सिग्नल दिखाई देता है और फोन को देखने के चक्कर में वो एक आदमी को कार से उड़ा देती है। वो कार को रोकती है और उसे चेक करने जाती है और गॉड से प्रार्थना करती है कि वो नहीं मरा हो। वो देखती है कि उसकी सांसें अभी चल रही थी। वो उसकी मदद करने की कोशिश करती है, लेकिन जैसे ही वो उसके नजदीक जाती है वो आदमी उसका होठ फाड़ देता है और वो उसका होठ कच्चा ही चबा जाता है। किम्बरली वहां से भागने की कोशिश करती है और सामने से थ्री फिंगर उसे आकर पकड़ लेता है, जो कि इसके पिछले पार्ट में बच गया था। और वो किम्बरली को सीधा खड़ा कर कुल्हाड़ी से उसके दो टुकड़े कर देता है और वो दोनों एक एक हिस्सा पकड़कर वहां से चले जाते हैं। और ये सीन इस मूवी का सबसे आइकॉनिक सीन है। इसके बाद दिखाया जाता है रिटायर कर्नल जिसका नाम है डेल, जो कि वेस्ट वर्जीनिया के जंगलों में सर्वाइवल रियलिटी शो होस्ट कर रहा था और शो का नाम था अपोकलिप्स। और इस शो में सिर्फ 6 मेंबर थे, मॉडल एलिना और स्केटबोर्डर जॉन्सी और एक फॉर्मर सोल्जर एम्बर और एक फॉर्मर फुटबॉलर जेक और एक लड़की नीना और 6 मेंबर थी किम्बरली, जो कि नहीं आ पाई। शो को डायरेक्ट कर रहा था माइकल और उसका असिस्टेंट नील। वो सब शूटिंग के लिए रेडी थे, लेकिन किम्बरली वहां पर नहीं पहुंची थी। और तब माइकल डिसाइड करता है कि वो उसके बिना ही शूट करेंगे और वो शो की प्रोड्यूसर मारा को छठी मेंबर बनने के लिए कहता है। मारा माइकल की गर्लफ्रेंड थी, इसलिए वो उसके कहने पर राजी हो जाती है। उन्होंने पूरे जंगल में कैमरास फिट किए थे ताकि वो सभी पर नजर रख सके और साथ ही हर एक मेंबर के ऊपर एक कैमरा अटैच था। और वो शूटिंग स्टार्ट करते हैं और डेल उन्हें टास्क देता है कि उन्हें जंगल में जाकर खाना ढूंढना है। और उन्हें 3 टीम्स में बांट दिया जाता है। पहली टीम में थे जेक और एलिना, दूसरी टीम में थे एम्बर और जॉन्सी और तीसरी टीम में थे नीना और मारा। उन्हें सारे रूल बता दिए जाते हैं और गेम स्टार्ट हो जाती है। आरवी के अंदर हम कैमरा में देखते हैं नील को, जो कि टॉयलेट कर रहा था और तभी थ्री फिंगर उसके पीछे से आकर उसे मार देता है। और इसके बाद देखते हैं हम डेल को, जो कि जंगल में गेम्स सेटअप कर रहा था। जब वो वापस अपनी एटीवी तक जाता है तो वो देखता है कि उसके टायर किसी ने पंचर कर दिए हैं और उसके बाद उस पर भी कोई तीर से हमला करने लगता है। किसी तरह वो अपने आप को बचाता है पेड़ के पीछे छुपकर, लेकिन इधर से उसे थ्री फिंगर कुल्हाड़ी फेंककर मारता है। कुल्हाड़ी से बचकर डेल अपना चाकू निकालकर थ्री फिंगर को मारता है तो थ्री फिंगर को कुछ फर्क नहीं पड़ता। तभी पीछे से मारकर डेल को एक म्यूटेंट बेहोश कर देता है। उधर माइकल टीम 1 को शूट कर रहा था, लेकिन वो कुछ और ही शूट कर रहा था। जेक उससे वो सब करने के लिए मना कर देता है क्योंकि उसके घर वाले भी ये शो देखेंगे और इसलिए वो वहां से चला जाता है। लेकिन एलिना ये अपॉर्चुनिटी नहीं गंवाना चाहती थी, उसे शो पर सबसे ज्यादा दिखना था, इसलिए वो माइकल को लालच देती है। इधर नीना और मारा को टास्क मिलता है जिसे पूरा करने के लिए वो रिवर तक जाते हैं और उन्हें पता चलता है कि उन्हें क्या करना है। मारा किसी तरह उस टास्क को कंप्लीट कर लेती है। जब वो वहां से जा रहे थे तो मारा माइकल और एलिना को देख लेती है। उसे बहुत दुख होता है क्योंकि माइकल के लिए ही वो सब कर रही थी। नीना उसे समझाती है और वहां से उसे ले जाती है। और उधर एम्बर और जॉन्सी को एक बारबेक्यू मिलता है। वो दोनों सोचते हैं शायद यही टास्क है और वो उसे उठाकर ले जाते हैं। चलते चलते नीना और मारा एक घर तक पहुंचते हैं। मारा वहां से निकलना चाहती थी, इसलिए फोन ढूंढने के लिए वो उस घर में घुस जाती है। वहां पर उन्हें डिफॉर्म लोगों की फोटो दिखाई देती है। फैमिली में टोटल 4 मेंबर थे, पा, माँ, ब्रदर और सिस्टर। वो दोनों फोटो देख ही रहे थे, तभी वहां पर कोई चिल्लाते हुए आ जाता है। वो दोनों छिपकर देखते हैं तो वो माँ और सिस्टर थी। माँ प्रेग्नेंट थी और उसे लेबर पेन हो रहा था। सिस्टर उसे टेबल पर लेटा देती है जहाँ वो बच्चे को जन्म देती है। वो बच्चा बहुत ही ज्यादा क्रीपी था। नीना और मारा उस बच्चे को देख रहे थे, तभी सिस्टर की नजर उन पर पड़ जाती है। वो दोनों रूम का दरवाजा बंद कर उसके सामने बेड को ला देते हैं, लेकिन सिस्टर उस दरवाजे को तोड़ने लगती है और वहाँ पर सारी खिड़कियां सील पड़ी थी और उनके पास कोई रास्ता नहीं बचता, तो वो उनके टॉयलेट पेट से बाहर निकलते हैं। वो दोनों वहाँ से पूरी ताकत के साथ अपनी जान बचाकर वहाँ से भागते हैं, लेकिन पा उन्हें देख लेता है और वो कुल्हाड़ी
फेंक कर मारता है तो मारा के सीधे सर पर घुस जाती है। नीना उसके लिए नहीं रुकती और वहाँ से भाग जाती है। पा मारा के सर से कुल्हाड़ी निकाल कर नीना का पीछा करता है। वो किसी तरह छुपकर अपनी जान बचाने की कोशिश करती है। माँ ट्रक लेकर पा को लेने आ जाती है और ट्रक के आगे उसने मारा को बांध रखा था। वो उसकी उंगली चबाकर फेंक देती है और वो उंगली सीधे नीना के पास जाकर गिरती है। किसी तरह नीना अपना मुंह बंद रखती है और उनके जाने के बाद नीना वहाँ से भाग जाती है और उधर माइकल वापस आरवी की तरफ चला जाता है और एलिना वहाँ पर अकेली रह जाती है। ब्रदर उसे छुपकर देख रहा था। वो एलिना को देखकर मास्टरबेट कर रहा था। तभी सिस्टर वहाँ आ जाती है और जेलसी की वजह से उसे मारने लगती है। एलिना वहाँ से जाने ही वाली थी, तभी सिस्टर उसके पीछे चाकू लेकर पड़ जाती है। वो उसकी पीठ पर चाकू मार मार कर उसका सारा मांस फाड़ देती है और उसकी रीढ़ की हड्डी भी दिखने लगती है और वो मर जाती है। और उधर डेल को होश आता है तो वो अपने आप को उल्टा लटका पाता है और थ्री फिंगर उसके सामने नील को काट कर डिनर की तैयारी कर रहा था। तभी वहाँ पा और माँ आ जाते हैं और वो मारा की बॉडी वहाँ पर फेंक कर वहाँ से चले जाते हैं। थ्री फिंगर डेल को मारने के लिए आगे बढ़ता है। तभी डेल उसके बीच में हाथ मारकर उसे जमीन पर गिरा देता है और अपने आप को फ्री कर लेता है। डेल बहुत ही बहादुर था और वो बिना डरे थ्री फिंगर का मुकाबला करता है और आखिर में उसके हाथ से गन छीन कर उसी को उड़ा देता है। उधर माइकल आरवी में जाकर कैमरा चेक करने लगता है। तभी माँ और पा आरवी को चलाकर वहाँ से ले जाने लगते हैं। माइकल सोचता है कि उसे नील चला रहा है। तभी पा उसे पकड़ लेता है और उसे बुरी तरह से घायल कर देता है। और इधर जेक, एम्बर और जॉन्सी बारबेक्यू का मजा ले रहे थे। तभी नीना वहाँ पर बुरी तरह हाँफते हुए पहुंच जाती है। वो उन्हें सब कुछ बताती है और कहती है यहाँ से हमें निकलना होगा। जॉन्सी सोचता है कि ये शो का हिस्सा है और वो एक्टिंग कर रही है। तभी एम्बर की नजर उस मीट पर पड़ती है और उसके ऊपर उसे किम्बरली का टैटू दिखाई देता है और तब उन्हें पता चलता है कि वो किम्बरली की टांग खा रहे थे। और फिर वो वहाँ से जल्दी से निकलने लगते हैं और सीधा आरवी की तरफ भागते हैं, लेकिन वहाँ पर उन्हें कुछ नहीं मिलता। तब वो अपनी जान बचाने के लिए उस पेपर मिल की तरफ भागते हैं। उधर डेल भी उस घर तक पहुँच जाता है और घर में उसे मिलता है मेनार्ड। और मेनार्ड को आप सब पहले से जानते हैं क्योंकि वो फर्स्ट पार्ट में दिखाया गया था और वो गैस स्टेशन का मालिक था। डेल अपने घावों पर टांके लगाता है और मेनार्ड उसे म्यूटेंट के बारे में बताता है। वो बताता है कि वो म्यूटेंट्स और पेपर मिल से निकलने वाले लिक्विड का नतीजा है। और जैसे ही उसे पता चलता है कि डेल ने थ्री फिंगर को मार दिया है और वो डेल के ऊपर हमला कर देता है और वो कहता है कि थ्री फिंगर उसका बेटा है। तभी डेल वहाँ से एक डायनामाइट उठाता है और मेनार्ड के पीछे लगा देता है जिससे उसके चीथड़े उड़ जाते हैं। इसके बाद डेल उनसे भिड़ने की तैयारी करने लगता है और इधर बोसा उस मील को ढूंढ रहे थे और जंगल में किसी की चिल्लाने की आवाज आती है। वो ब्रदर और सिस्टर को देखते हैं, लेकिन सिस्टर ने एलिना के जूते पैर रखे थे और वो सोचते हैं कि ब्रदर एलिना का रेप कर रहा है। वो उसकी मदद के लिए आगे बढ़ते हैं। तभी वो दोनों उनके पीछे पड़ जाते हैं। नीना उन सबको छोड़कर वहाँ से भाग जाती है। वो तीनों उनका मुकाबला करते हैं और वो बचकर वहाँ से भाग जाते हैं और भागते भागते नीना एक गड्ढे में गिर जाती है और बहुत कोशिश के बाद भी वो बाहर नहीं निकल पाती। और आप देख ही चुके हैं कि वो बहुत ही ज्यादा सेल्फिश है। ना तो उसने मारा की मदद के बारे में सोचा और ना ही इन लोगों के बारे में, और उन्हें अकेला छोड़कर भाग आई। और फिर भी जेक उसे ढूंढने जाता है। वो एम्बर और जॉन्सी को मील पर मिलने के लिए कहता है। नीना की चिल्लाने की आवाज से वो उसे ढूंढ लेता है और किसी तरह उसे बाहर निकाल लेता है। एक हाथ से निकालने के चक्कर में इसका शोल्डर डिसलोकेट हो जाता है। वहाँ उन्हें ट्रक की आवाज सुनाई देती है और वो वहाँ से जल्दी से भागने लगते हैं। भागते भागते वो बिल्कुल एंड तक पहुँच जाते हैं और उनके नीचे नदी थी। तभी सिस्टर वहाँ आ जाती है और उनके ऊपर गोली चलाने लगती है। इनके पास कोई रास्ता नहीं बचता, इसलिए वो नीचे कूद जाते हैं। और उधर भागते भागते जॉन्सी एक ट्रैप में फंस जाता है और उससे बचाने के चक्कर में एम्बर भी फंस जाती है। तभी पा और ब्रदर वहाँ पर आ जाते हैं। पा उनके ऊपर निशाना लगाने ही वाला था, तभी वो अपने बेटे को चांस देता है और ब्रदर एक ही तीर से उन दोनों को मार देता है। नीना और जेक किसी तरह मील तक पहुँच जाते हैं। वहाँ उन्हें एक अलमारी में छोटी बच्ची का कंकाल मिलता है, जिसे देखकर नीना बहुत ज्यादा डर जाती है क्योंकि बच्ची भी वहाँ पर उन म्यूटेंट से बचने के लिए छुपी होगी और इंतजार करते करते वो मर गई। तभी नीना वहाँ से भागने लगती है तो जैक कहता है कि एम्बर और जॉन्सी भी यहाँ पर आने वाले होंगे। वहाँ उन्हें विक्टिम की कार भी दिखाई देती है जो कि बहुत ही ज्यादा थी और वहाँ पर उनकी आरवी थी और जिसमें से माइकल की चिल्लाने की आवाज आ रही थी। वो दोनों उसे बचाने जाते हैं, लेकिन अंदर टीवी पर माइकल की लाइव फुटेज चल रही थी। माँ उसे मार देती है और जेक को समझ में आता है कि ये एक ट्रैप है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। पा उन दोनों को पकड़ लेते हैं। जब नीना की आँख खुलती है तो वो खुद को डाइनिंग टेबल पर बंधा पाती है और जेक को वहाँ पर लटका रखा था। वो फैमिली डिनर कर रही थी और डिनर से पहले वो लोग प्रे भी करते हैं
और ब्रदर जबरदस्ती नीना के मुंह में खाना डाल देता है। हम देखते हैं असल में वो फैक्ट्री ही उनका घर था। माँ जाकर एक ग्राइंडर में बचे हुए वेस्ट पार्ट फेंक देती है और डेल वहीं पर छुपकर उसे देख रहा था और उसके जाते ही वो बाहर आ जाता है, लेकिन गलती से उससे आवाज हो जाती है जो कि वो लोग सब सुन लेते हैं और उसे ढूंढने लगते हैं। डेल ब्रदर और सिस्टर को जाल में फंसाता है और उन दोनों को भी डायनामाइट से उड़ा देता है और इधर नीना खुद को आजाद करने की कोशिश कर रही थी। तभी डेल वहाँ पर आकर उसकी मदद करता है और उन दोनों को आजाद करता है और पा और माँ भी वहाँ पर आ जाते हैं और अपने बच्चों के चीथड़े देखकर वो पागल हो गए थे। पा डेल के ऊपर कई सारे तीर मारता है, लेकिन डेल एक टफ आदमी था। तभी माँ एक उसकी तरफ एक हथियार फेंकती है जो उसकी गर्दन से लिपट जाता है और उसकी गर्दन काट देता है और उसकी मौत हो जाती है। नीना मिल से बाहर निकल जाती है, लेकिन जेक गलती से उस ग्राइंडर वाले रूम तक पहुंच जाता है। वो दोनों भी वहां पर पहुंच जाते हैं और जेक को ग्राइंडर में धकेलने लगते हैं। नीना को जेक की चीखें सुनाई देती हैं और इस बार वो जेक को बचाने जाती है। वो पा की गर्दन पर काट कर उसका मांस निकाल लेती है। इसके बाद जेक पा को किसी तरह ग्राइंडर में धकेल देता है, जिससे पा का एक हाथ पूरी तरह से कट जाता है। माँ उसे ठीक वक्त पर बाहर निकाल लेती है। तभी नीना एक लीवर खींच देती है, जिससे बंधा एक लकड़ी का लॉग उनसे जाकर टकरा जाता है और वो दोनों ही ग्राइंडर में गिर जाते हैं और उनका कचूमर निकल जाता है। और इसके बाद नीना और जेक एक कार में बैठकर वहां से निकल जाते हैं और वो कार किम्बरली की थी। लेकिन मूवी अभी खत्म नहीं हुई। हमें दिखाया जाता है कि थ्री फिंगर बच गया है और वो बच्चे की देखभाल कर रहा है, वो भी एक इंसान की उंगली का खून पिलाकर। और यहाँ ये मूवी खत्म हो जाती है और हमें पता चलता है कि ये सब मेनार्ड के बच्चे थे। तो वीडियो यहीं पर एंड करते हैं। अगर दोस्तों मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं इसके अगले पार्ट में, तब तक के लिए बाय।